मोनिका पीले कपड़े पहने अपनी सहेलियों के बीच बैठी हुई थी कि अचानक उसे उल्टी सी लगने लगी। उसकी बदलती हालत को देखकर उसकी सास, जो कि अभी अभी उसके घर हल्दी की रस्म करने आई थी, फौरन उठकर उसके पास आई और उससे बोली, क्या बात है, सब ठीक तो है? उसने हाँ में सर हिला दिया, लेकिन सच तो ये था कि उसके हाथ पैर अब कांपने लगे थे। उसकी सास उसके पास आकर बैठ गई और कहने लगी, मोनिका बेटा, क्या हुआ है? तुम्हें तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही? थोड़ी देर आराम कर लो। उसके आसपास बैठी उसकी सहेलियां उसकी सास की बात सुनकर कहने लगी, तुम्हें तो बहुत सीधी सास मिली है। काश हमें भी इतनी सीधी सास मिल जाए। उनकी बात पर उसकी सब सहेलियां जोर जोर से हंस रही थीं। हल्दी की खुशबू सर को चढ़ी जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे बस अभी वो गिर जाएगी। कि तभी सामने से आते विकास पर जब उसकी नज़र पड़ी तो उसकी निगाहें शर्म से झुक गईं। वो मोनिका के पास आया और धीरे से बोला, बस एक रात और मेरी जान, कल हम एक हो जाएंगे। तो शर्म से उसके गाल लाल होने लगे। इतने में उसकी सास उसके लिए जूस ले आई और मोनिका से कहने लगी कि जल्दी से इसे पीकर ख़त्म करो। मुझे लगता है तुमने कुछ खाया पिया नहीं है, इसलिए कमजोरी हो रही है। उसे ऐसा लगा कि उसका दिल धड़कना बंद हो जाएगा। उस जूस की खुशबू से भी उल्टी करने का मन कर रहा था। तभी उसकी तबीयत एकदम से बिगड़ गई। ऐसा लगा कि अभी उल्टी हो जाएगी। वो जल्दी से उठकर अपने कमरे में भागी और सीधे बाथरूम में घुस गई। मोनिका के पीछे पीछे मोनिका की माँ और उसकी सास भी आ गई थी। बाथरूम में जाते ही उसकी उल्टियाँ शुरू हो गई थीं। उल्टियाँ कर कर के वो निडाल हो चुकी थी। थोड़ी देर के बाद वो बाहर आई। उसकी माँ और उसकी सास बहुत परेशान थी। उसकी माँ ने कहा, थोड़ी देर आराम कर लो। उसकी सास भी उसके पास ही बैठ गई। उसका ससुराल ज़्यादा दूर नहीं था, सामने वाला घर ही उसकी ससुराल था। बचपन से ही उसका आना जाना लगा रहता था। मोनिका की विधवा माँ उसके पास ही आकर बैठ गई और उसकी नज़र उतारने लगी। वो मोनिका से बोली, लोगों की भी गंदी नज़रें होती हैं। न जाने कौन आज आंख भर भर के तुझे देखता रहा था। 100 बार तुझे कहा है कि अपना ध्यान रखा कर। मोनिका ने कहा, मम्मी बस भी करिए। उसका सर भारी हो रहा था। उसकी मम्मी ने कहा, अपनी तबीयत जल्दी से अच्छी कर लो। यही हालत रही तो लोग क्या कहेंगे? यहाँ तो लोग बातें करते नहीं रुकते कि बीमार बहू हमें चिपका दी। न जाने क्यों मोनिका को अपनी मम्मी की ये बातें अच्छी नहीं लग रही थीं, तो वो थोड़ा गुस्से में बोली, बीमार कोई अपनी मर्जी से तो हुई नहीं हूँ, और ठीक भी जब होना होगा हो ही जाऊंगी। कुछ भी हमारे हाथ में नहीं होता। मैं कोई जानबूझकर तो बीमारी अपने ऊपर लेकर नहीं आई हूँ। अगले दिन बारात थी। मोनिका ने बड़ी मुश्किल से ही मेकअप करवाया और फिर जब उसे स्टेज पर ले जाया गया तो थोड़ी देर के बाद उसका पति विकास भी आ गया था। खैर, जैसे तैसे करके शादी हो गई और वो विदा होकर अपनी ससुराल आ गई। ससुराल में भी कुछ रस्में हो रही थीं, लेकिन उसका किसी भी रस्म को करने में दिल नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी चक्कर आ जाएगा। लेकिन मोनिका जैसे तैसे खुद को संभाले बैठी हुई थी और फिर रात हुई तो उसे विकास के कमरे में पहुंचा दिया गया। कमरा बहुत ही खूबसूरत और ताज़ा फूलों से सजाया गया था। लेकिन अचानक ही थोड़ी देर बाद मोनिका की तबीयत इतनी खराब हुई कि वो वहाँ से भागती हुई सीधी वॉशरूम गई और उसे उल्टियाँ शुरू हो गईं। वॉशरूम से निकलने के बाद उसे ऐसा लगा कि उसके शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं है। वो मुश्किल से खुद को घसीटते हुए बाहर लाई थी कि कमरे में मौजूद उसकी सास ने उसे गौर से देखा और कहा, क्या बात है, ये बार बार उल्टियाँ क्यों आ रही हैं तुझे? फिर उन्होंने सबसे कमरा खाली करने को कहा और मोनिका का चेकअप करने लगी। चेकअप पूरा करने के बाद उन्होंने दरवाज़ा खोला और जैसे ही रिश्तेदार औरतें और लड़कियां कमरे में दाखिल हुईं तो उसकी सास ने आओ देखा न ताओ और उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। ऐसी चरित्रहीन बहू मैं अपने घर में स्वीकार नहीं करूंगी। ये खबर इतनी जोर कानों में पड़ी थी कि वहां पर मौजूद सब औरतों को साफ सुनाई दे गई।
नई नवेली दुल्हन जिसने अभी सुहाग रात भी नहीं मनाई थी, उसका एकदम से पांव भारी होने का ऐलान यकीनन सबको शक में डाल गया था। वहीं मोनिका भी बहुत ही हैरत भरी नज़रों से अपनी सास की तरफ देख रही थी और ये सब कुछ सुनकर उसके होश उड़ चुके थे। सबके साथ साथ उसकी भी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। ये कैसे मुमकिन है? किसी ने मोनिका की माँ को भी ये खबर दे दी थी और वह भी फौरन भागती हुई मोनिका के कमरे में आई। उसकी विधवा माँ, जिनकी जमा पूंजी सिर्फ इज्जत ही थी, वह यूं इस भरी महफिल में खुद को लुटा देखकर अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकी और जमीन पर बैठ गईं। मोनिका परेशान नज़रों से अपनी सास की तरफ देखने लगी। ये सब क्या हो गया है? बल्कि इससे भी ज़्यादा उसे इस बात की टेंशन थी कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि उसे तो अभी तक किसी ने छुआ तक नहीं था। वो एकदम कुंवारी थी। लेकिन अगर मोनिका कुंवारी थी तो फिर मोनिका प्रेग्नेंट कैसे हो गई? उसकी समझ से ये सारी बातें बाहर थीं कि अचानक उसकी सास ने कमरा खाली करने को कहा और उनके जाते ही एकदम से विकास कमरे में आया। उसे देख मोनिका खुद में सिमट गई। उसने घूंघट से जरा सी निगाह उठाकर उसे देखा तो उसके चेहरे पर एक खुशी दिखी जिसकी उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मगर उसे हैरानी हुई कि इतनी बड़ी खबर पर विकास इतना चुप और शांत नजर कैसे आ सकता है। मर्द तो ऐसी बात सुनने के बाद पत्नी को जान से ही मार डालते हैं या उसे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देते हैं। ऐसी बहुत सी कहानियां इस समाज में फैली हुई हैं कि पहली ही रात पत्नी को मार दिया जाता है। ऐसी बहुत सारी न्यूज़ टीवी और अखबार पर आती रहती हैं और वजह ये बताई जाती है कि लड़की चरित्रहीन थी। लेकिन शीशे के सामने बाल बनाते और गुनगुनाते विकास को देखकर उसका दिल और भी ज़्यादा घबरा गया था। ऐसे लगा कि जैसे तूफान से आने के पहले की शांति है। उसे तो लग रहा था कि इस खबर ने विकास के दिमाग पर असर डाला है। हो सकता है ये रात उसकी ज़िंदगी की आखिरी रात हो और ये सुहाग रात का कमरा उसकी मौत के मातम के कमरे में बदलने वाला हो। वो आने वाले समय के लिए खुद को दिमागी तौर पर तैयार कर चुकी थी, क्योंकि इस नई जिंदगी से उसका मर जाना ही अच्छा था। मोनिका को समझ नहीं आ रहा था कि इस रात की जब सुबह होगी तो वो लोगों का सामना कैसे करेगी। एक कुंवारी लड़की शादी होते ही प्रेग्नेंट कैसे हो गई, जबकि उसे तो उसके पति ने अभी तक हाथ भी नहीं लगाया था। सारी बात उसके चरित्र पर आ रही थी और उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। वो बस एक ही पहलू पर सोच रही थी कि ये सब कुछ कैसे हो गया। उसका ना तो किसी के साथ ऐसा संबंध था कि जिसके नतीजे में ये सब कुछ हो जाता। शायद मेरी सास झूठ बोल रही है, इस ख्याल से उसके दिल को थोड़ी तसल्ली हुई। लेकिन उसका दिमाग उलझा हुआ था कि एकदम से विकास उसके पास आकर बैठा तो मोनिका एकदम से डरकर उछल पड़ी। घूंघट के पीछे से जब उसने विकास की तरफ देखा तो वह मोहब्बत भरी नज़रों से मोनिका की ही तरफ देख रहा था। उसे थोड़ी हिम्मत मिली। उसने अटकते हुए कहा, विकास, मेरा कोई दोस्त नहीं है, आप तो मुझे बचपन से जानते हैं। तो उसने अपने भारी भरकम हाथ मोनिका के नाजुक से कांपते हाथों पर रख दिए। उसने हाथों को हल्के से दबाते हुए बोला, मेरी जान, आज की रात इन बातों के लिए नहीं है। वह अपने होठ मोनिका के कानों के पास ले जाकर कहने लगा कि बस अब खामोश हो जाओ। मोनिका का पूरा शरीर पसीना पसीना हो रहा था। उसने मोनिका का घूंघट उठाया और बोला कि तुम मेरे लिए बहुत अनमोल हो, और जेब से गिफ्ट निकालते हुए बोला, वैसे ही जैसे ये सोने का चेन अनमोल है। मोनिका ने नज़र उठाकर विकास की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर मोहब्बत की खुशी छाई हुई थी। विकास का ये रूप उसके लिए बहुत ही अलग था। जिस समय उसकी सास ने ये खबर सुनाई थी तो उस समय विकास भी तो कमरे में मौजूद था, लेकिन उस समय से लेकर तन्हाई में आने तक उसने विकास के चेहरे पर गुस्से की एक लकीर भी नहीं देखी थी। इस खबर को सुनने के बाद भी विकास बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा था।
मुंह दिखाई में विकास ने उसे सोने का चेन देने के साथ साथ 1 लाख रुपए भी उसकी गोद में रख दिए थे। ये देख मोनिका हैरान रह गई। विकास ने कहा, इन पर सिर्फ तुम्हारा हक है। वो परेशान सी नजरों से कभी पैसों को और कभी विकास की शक्ल की तरफ देखने लगी। समझ ही नहीं आ रहा था कि इस मौके पर क्या कहे। बस डर था तो एक ही बात का कि ना जाने विकास का जो रवैया देख रही है वह क्या किसी भी समय बदल सकता है। लेकिन उसकी हैरानगी उस समय बहुत बढ़ गई जब विकास ने उससे कहा कि तुम अपना ये ड्रेस चेंज कर लो और रिलैक्स हो जाओ। इतने भारी जोड़े में परेशान रहोगी। वैसे भी तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। विकास की बात सुनकर मोनिका हक्का बक्का सी उसकी तरफ देखने लगी, लेकिन वो बोली कुछ नहीं, क्योंकि अभी तक जो सब कुछ उसके साथ हो रहा था उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। तो वो विकास के मिजाज को क्या समझ पाती। वो खामोशी से उठी और अपना शादी का लहंगा जो उसने बड़े अरमानों से अपने लिए खरीदा था उसे उतार दिया। लहंगा उतार कर उसने एक सादा सा कॉटन का सूट पहन लिया, मेकअप साफ किया और आईने में गौर से अपनी शक्ल को देखने लगी। कल तक मेरी जिंदगी में जो बहार और खूबसूरत नई जिंदगी की खुशियां शामिल थीं वह एकदम से बदल चुकी थीं। मोनिका कुंवारी होते हुए भी प्रेग्नेंट हो चुकी थी। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और फिर आईने की तरफ देखने लगी। ये कैसे हो गया? परेशानी से उसके चेहरे के हाव भाव बदलने लगे। वो जब वॉशरूम से बाहर आई तो अपने लहंगे को उसने अलमारी में लटकाया और अचानक उसकी नज़र बेड पर पड़ी थी, जहां बेड के आसपास ताज़ा गुलाब के फूलों की खुशबू अभी फैली हुई थी। बेड पर बिखरे गुलाब की पत्तियां वैसी ही पड़ी थीं और बेड की दूसरी तरफ विकास पीठ किए लेटा हुआ था। इस रात के लिए मोनिका ने जो सपने देख रखे थे वह सारे के सारे कांच की चूड़ियों की तरह टूट कर बिखर गए थे। ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू भर गए। वो जिंदगी के किस मोड़ पर आकर खड़ी हो गई थी जहां उसका दामन अपने आप ही गंदा हो गया था। न जाने उसकी मम्मी का क्या हाल होगा। इतनी बड़ी खबर सुनने के बाद वह उसके बारे में क्या सोचेंगी। उन्हें तो अपनी परवरिश पर बहुत ही गर्व था और अब उनका ये गर्व बहुत बुरी तरह किसी के पैरों तले मसला जा चुका था। मोनिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कोई सिरा नहीं मिल रहा था। खामोशी से उसके दिल ही दिल में आंसू गिरते जा रहे थे। विकास शायद अब सो चुका था तो वो भी उसके बराबर में सिमट कर लेट गई। लेकिन नींद किस जालिम को आनी थी। उसका सर दर्द की वजह से फटा जा रहा था। कोई ऐसा भी नहीं था जिससे वो अपना दुख बांट सकती। ना भाई है ना ही बहन जिसे गले लगाकर रोकर वो अपना गम हल्का कर सके। उसकी ये समस्या कैसे हल होगी उसकी समझ से बाहर थी। मोनिका बार बार अपने आप को सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा करती तो उतनी ही ज़्यादा दुखी हो जाती। उसने अपने साथ लेटे हुए अपने पति विकास को देखा जो बहुत ही सुकून से सो रहा था और एक वो थी जो रो रही थी। उसे लग रहा था कि आज की रात बहुत ही लंबी रात हो गई है, जैसे जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सुबह करीब 5 बजे की तरफ उसकी आंख लगी तो थोड़ी देर बाद ही दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ आने लगी और उसकी आंख खुल गई। उसने दूसरी तरफ देखा तो विकास ने जरा सी गर्दन उठाकर दरवाजे की तरफ देखा और फिर उठकर बैठ गया। जैसे ही उसकी नज़र उस पर पड़ी तो वह मुस्कुराने लगा। वो भी उठकर एकदम से बैठ गई और रात के होने वाले हादसे एक एक करके दोबारा से उसे याद आने लगे तो उसका दिल फिर से भारी होने लगा। लेकिन अभी तक तो उसे कोई ऐसे आसार नज़र नहीं आ रहे थे कि विकास उसके ऊपर गुस्सा करेगा। तभी गुड मॉर्निंग मैडम जी, विकास की बहुत ही मीठी और प्यार में डूबी आवाज़ उसके कानों में गूंजी तो उसने भी धीरे से उसे गुड मॉर्निंग कहा और फिर वह बेड से उतरकर दरवाजे की तरफ बढ़ा तो सामने ही विकास की माँ खड़ी हुई थी और उसकी माँ के साथ ही एक नौकरानी ट्रे उठाकर अंदर ले आई। बोली, मोनिका नाश्ता कर लो, फिर मुझे इंजेक्शन भी लगाना है। रात से तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हो, तुम्हें ताकत का इंजेक्शन देना है। वो कुछ ना समझते हुए उनकी तरफ देखने लगी तो उन्होंने नौकरानी को इशारा किया
तो उसने ट्रे मोनिका के बेड पर रख दी। उसकी सास ने कहा, मोनिका जल्दी जल्दी नाश्ता करो, उसके बाद आज मुंह दिखाई की रस्म भी करनी है। थोड़ी देर में मेहमान आना शुरू हो जाएंगे, बहुत सारी तैयारी करनी है। नाश्ता करने का उसका बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, लेकिन वो लगभग 2 दिन की भूखी थी। उल्टियाँ कर कर के उसका पेट बिल्कुल खाली हो चुका था, इसलिए पेट में अजीब सा दर्द और खालीपन महसूस हो रहा था। फिर उनकी सास विकास की तरफ मुड़कर विकास से कुछ कहने लगी। विकास, तुम्हारा आज पार्टी के लिए ड्रेस तैयार है, पहन कर देख लो। अगर तुम्हें लगता है कि इसे दोबारा इस्त्री होना चाहिए तो बता देना, मैं नौकरानी से कहकर दोबारा इस्त्री करवा दूंगी। वो उन दोनों माँ बेटे को आज की होने वाली रस्म के लिए इतना खुश होते देख रही थी और उनकी बातें सुन रही थी। फिर उसकी सास ने मोनिका से कहा, अपना हाथ आगे करो। उसने चुपचाप अपना हाथ आगे किया तो उन्होंने उसे इंजेक्शन लगा दिया। उसको थोड़ा सा दर्द तो हुआ था, लेकिन फिर ठीक हो गया। इतने में विकास का भाई भी कमरे में आ गया। विकास का ये भाई दिमागी तौर पर पागल था। वह बच्चों जैसी हरकतें किया करता था। हालांकि उसकी उम्र 25 साल हो चुकी थी। वह अंदर आया और मोनिका को देखकर ताली बजाते हुए बोला, मम्मी क्या अब ये हमारे साथ ही रहेगी? तो उसकी सास ने हंसते हुए कहा कि हाँ हाँ, अब ये हमारे ही घर में रहेगी। अच्छा, अब तुम बाहर जाओ, दुल्हन को तैयार भी होना है, फिर हम उसे लेकर मैरिज हॉल के लिए निकलेंगे। उसकी सास की बात पर उसके देवर का मूड खराब हो गया, लेकिन विकास उसे जबरदस्ती बाहर ले गया। अब कमरे में वो और उसकी सास अकेले ही थे कि अचानक वह उसके पास आई और कुछ पैसे उसकी गोद में रखती है और कहती है, इन्हें खर्च करो और पैसे बच्चा होने के बाद तुम्हें मिल जाएंगे। अपनी सास की बात सुनकर पहले तो मोनिका को हैरत हुई, लेकिन फिर उसे गुस्सा आ गया। वो कुछ कहना ही चाहती थी कि वह एकदम से बोली, तुम्हें अभी कुछ भी कहने की परमिशन नहीं है मोनिका। अभी घर मेहमानों से भरा पड़ा है और मैं आगे कोई बात नहीं सुनना चाहती। उसने कहा, लेकिन मुझे आपसे एक सवाल ज़रूर करना है और मुझे उसका जवाब देकर ही जाएं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपने मुझे ये पैसे क्यों दिए हैं और इस बच्चे से मेरा क्या संबंध है। मैं तो बिल्कुल कुंवारी हूँ। उसकी सास ने जरा गुस्से से उसकी तरफ देखा। अगर तुम कुंवारी हो तो ये बच्चा क्या फूंक मारने से तुम्हारे पेट में आ गया? तुम किसे उल्लू बना रही हो? मोनिका, मैं एक बहुत ही अनुभवी नर्स हूँ जो बदकिस्मती से तुम्हारी सास भी बन गई है। अगर शादी से पहले मुझे इन बातों का पता होता तो मैं कभी भी तुम्हें अपनी बहू ना बनाती, लेकिन मेरे पति ने तुम्हारे बाप से कहा था कि दोनों बच्चों की शादी होगी। मैंने उनकी बात रखी है और इसीलिए मुझे खामोश होना पड़ा। बाकी रह गई बात पैसों की, ये पैसे तुम्हें इसलिए दिए हैं कि तुम्हारा जो दिल चाहता है खाओ पियो और अपनी सेहत बनाओ। हम तुम्हारे लिए यही कर सकते हैं और जब तक हो सके करते रहेंगे। ये बात करके उसकी सास बाहर जा चुकी थी। उसने फौरन भागकर कमरे के दरवाजे को अंदर से लॉक किया और फिर जोर जोर से रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी सास का एहसान माने कि उस जैसी लड़की को उन्होंने अपना लिया था, या अपनी किस्मत पर आंसू बहाए जिसने उसे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था कि वो अपने से ही निगाह चुराने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने घर वालों का सामना कैसे करेगी। किस्मत ने उसे किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था जहाँ आगे कुआं और पीछे खाई है। विकास और अपनी सास के व्यवहार को देखती तो उनसे बड़ा उसको अपना कोई नज़र नहीं आता। ऐसा लगता है कि ये दोनों उसके कितने बड़े मददगार हैं, और दूसरी तरफ अपने ही घर की इज्जत को उछालने वाली बात भी समझ नहीं आती। अगर ये उसे इतना ही चाहते हैं और उन्हें उसकी इज्जत इतनी ही प्यारी है तो फिर इस हादसे को छुपा भी तो सकते थे। उसकी सास ने उसे उसकी माँ की नज़रों में ही क्यों गिरा दिया? उसकी माँ ने कैसे गिरकर उसकी सास के पैर पकड़े थे कि इस खबर को कहीं मत फैलाना। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मेरी और मेरी बेटी की इज्जत का सवाल है। कितनी मुश्किल से मोनिका की सास इस बात के लिए मानी थी कि वह इस बात को कहीं नहीं बताएगी कि मोनिका पेट से है। अचानक आने वाले इस ख्याल से उसका दिल तड़प उठा।
वो अपने सर को घुटनों पर रखकर जोर जोर से रोने लगी। इतनी देर में दरवाजे पर फिर दस्तक हुई तो वो उछल पड़ी और डरी सहमी नज़रों से दरवाजे की तरफ देखने लगी। उसने दरवाजे को खोला तो सामने ब्यूटी पार्लर से आई दो लड़कियां खड़ी थीं, जो उसे हैरान परेशान नज़रों से देख रही थीं। आप रो रही हैं? अंदर आते हुए एक लड़की ने कहा और दरवाज़ा बंद कर लिया। उसके सवाल को सुनकर वो हड़बड़ा सी गई। उसने अपने आंसू साफ किए और कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पार्लर वाली बोली, अच्छा, लेकिन लड़कियां तो अपनी मुंह दिखाई की रस्म के दिन तो बहुत खुश होती हैं। ऐसी कोई बात नहीं। मोनिका ने बहाना बनाया कि उसके सर में दर्द हो रहा था और फिर उसे अपनी मम्मी पापा की भी याद आ रही थी, इसीलिए उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो पार्लर वाली बोली, हाँ, ऐसा तो होता है कि अपना घर, अपने माँ बाप तो बहुत याद आते हैं और बात बात पर आंख भर ही जाती है। हम भी खुद इस कंडीशन से गुजरे हैं। उनमें से एक लड़की बहुत ही बनी ठनी थी और लगातार बोले चली जा रही थी और यहाँ मोनिका बेचैन हो रही थी। वो बस एक ही बात सोच रही थी कि विकास ने ना शादी से पहले ना ही शादी के बाद उसे छुआ है। वो एकदम कुंवारी लड़की थी, फिर वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई? ब्यूटिशियन उसे तैयार करके जा चुकी थी। थोड़ी देर के बाद उसकी सास और विकास उसे मैरिज हॉल ले गए, जहाँ पर मुंह दिखाई का फंक्शन होना था। मुंह दिखाई का फंक्शन बहुत ही बड़ा रखा गया था। न जाने कितने मेहमानों को बुलाया गया था। उसे स्टेज पर ले जाकर बैठा दिया गया। विकास और उसकी सास साए की तरह उसके आसपास ही मौजूद रहे। उसे दूर दूर तक मेहमान ही नजर आ रहे थे, लेकिन इनमें कहीं भी उसे अपनी माँ दिखाई नहीं दी। तो उसने धीरे से अपनी सास से पूछा कि मेरी मम्मी कहाँ हैं? क्या वह नहीं आई? तो उन्होंने कहा कि मैंने तो बहुत कहा था, लेकिन वह नहीं मानी। अपनी सास की बात सुनकर मोनिका परेशान हो गई। उसने कहा, वह ठीक तो हैं? तो उसकी सास बोली, हाँ हाँ, वह बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन जाहिर है हमारी तरह उनका इतना स्टेमिना तो नहीं है कि अपनी चरित्रहीन बेटी का सामना कर सके, जो शादी से पहले ही किसी का पाप लिए बैठी है। अपनी सास की बात सुनकर मोनिका की आंखें ना चाहते हुए भी शर्म से झुक गईं। वो खुद को मुजरिम समझने लगी थी। उधर दिखाई की रस्म खत्म हो चुकी थी। उसने अपनी सास से कहा कि मैं अपनी मम्मी से मिलना चाहती हूँ, तो उन्होंने उसे अनुमति दे दी। वो सोच रही थी कि उसकी माँ पता नहीं किस हाल में होगी। जैसे ही वो मैरिज हॉल से आई, अपनी माँ के पास गई। उसकी माँ का घर उसकी ससुराल से ज़्यादा दूर नहीं था। दोनों घर मोहल्ले में ही थे और आमने सामने थे। पहले दोनों घर एक ही हुआ करते थे, फिर दोनों घरों के बीच से एक रास्ता सा बना दिया गया था, जिससे कि दोनों घर अलग अलग हो गए थे। ये घर उसके पापा ने और विकास के पापा ने मिलकर लिया था। घर क्या था? पूरा महल था। उसके पापा और विकास के पापा आपस में बहुत गहरे दोस्त थे। दोनों परिवार साथ में मिलकर रहते थे। परिवार में उसके मम्मी पापा और वो अकेली ही थी, जबकि विकास के परिवार में विकास और उसका छोटा भाई विक्की और उसके मम्मी पापा थे। दोनों परिवार एकदम अपनों की तरह मिलजुल कर रहते थे। मोनिका के पापा बहुत मेहनती थे। विकास के पापा और मोनिका के पापा मुंबई में कारोबार करते थे, लेकिन फिर विकास के पापा ने यहाँ लखनऊ में कारोबार शुरू कर लिया और मोनिका के पापा मुंबई में ही रह गए। अब वह मुंबई वाला कारोबार संभालते थे और विकास के पापा लखनऊ वाला कारोबार संभालते थे। लेकिन विकास के पापा बहुत ही कामचोर थे और उनका काम पर कोई ध्यान नहीं रहता था। लेकिन मोनिका के पापा को इससे कोई मतलब नहीं था। उन दोनों की आपस में बेहद गहरी दोस्ती थी। लेकिन धीरे धीरे मोनिका के पापा को लगने लगा था कि उनका दोस्त उनके पैसों पर ऐश कर रहा है और खुद कोई काम नहीं करता। तो फिर उसके पापा ने हर चीज़ का बंटवारा कर लिया था। ये घर भी दो हिस्सों में बांट दिया था। बीच में एक रास्ता निकालकर एक तरफ वो लोग रहते थे और दूसरी तरफ विकास का परिवार रहता था। विकास के पापा को हराम की लत लग चुकी थी। अब उनसे कोई काम नहीं किया जाता था। धीरे धीरे उनका बिजनेस डूबता चला गया और फिर उनके पास कुछ भी नहीं बचा।
अब कोई छोटी मोटी नौकरी करके अपना गुजारा करते थे। लेकिन मोनिका के घर पैसे की कोई कमी नहीं थी। विकास की माँ खुद को एक गायनोकोलॉजिस्ट कहती थी, लेकिन हकीकत में वह नर्स थी और एक सरकारी अस्पताल में नौकरी करती थी। एक केस खराब होने की वजह से उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। लेकिन फिर उन्हें कहीं पर भी जॉब ना मिली। वह अपने मोहल्ले में ही डिलीवरी करने लगीं और फिर एक दिन विकास के पापा की नौकरी भी खत्म हो गई, क्योंकि उनका काम में मन नहीं लगता था। अब विकास के परिवार में खाने पीने के लाले पड़ने लगे थे। मोनिका के पापा से ये सब देखा नहीं गया था और फिर वह थोड़ा बहुत विकास के पापा को पैसे दे दिया करते थे। घर खर्च के लिए उनके पास पैसे भेजते रहते थे। इस तरह विकास का घर चलने लगा था। लेकिन उस समय उसके पापा और विकास के पापा की डेथ हो गई। वह दोनों कहीं घूमने जा रहे थे कि गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए और गाड़ी खाई में जाकर गिरी। दोनों की मौके पर मौत हो गई थी। पापा की अचानक हुई इस मौत से मोनिका का पूरा परिवार बिखर गया था। लेकिन उस समय तक विकास की नौकरी लग चुकी थी और वह अपने घर को संभालने लगा था। मोनिका की सास के दो बेटे थे, विकास और दूसरा विक्की। विक्की दिमागी तौर पर थोड़ा बीमार था। बचपन में ही मोनिका की शादी तय कर दी गई थी। उसकी मम्मी कभी पापा के आगे एक शब्द भी नहीं बोल पाती थी और दूसरा विकास भी मोनिका की माँ को बहुत पसंद था और फिर भले घर का रिश्ता था और इस तरह से वो एक घर से उठकर दूसरे घर में आ गई थी। उसकी माँ ने इसलिए ये रिश्ता स्वीकार कर लिया क्योंकि वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और उसे उसकी माँ अनजान लोगों में नहीं देना चाहती थी, क्योंकि वह खुद विधवा थी। पता नहीं अनजान लोग कैसे निकले, इसलिए उसकी माँ ने विकास से शादी करने में ही खैरियत समझी थी। सब कुछ सोचते सोचते खुद मोनिका की आंखों से आंसू निकलकर गालों पर बहने लगे। सब कुछ ठीक जा रहा था, लेकिन पता नहीं कैसे उसकी प्रेगनेंसी की बात बीच में आ गई। वो अपनी मम्मी के कमरे में दाखिल हुई तो वह बेड पर लेटी हुई छत की तरफ घूर रही थी। वो उनके पैरों में जाकर बैठ गई तो वह उसे खाली खाली नज़रों से देखने लगी। फिर उसकी मम्मी गुस्से से बोली, ऐसी भी क्या आग लगी थी मोनिका, तेरी शादी तो विकास से एक ना एक दिन हो ही जानी थी। ये मुफ्त की कालिख अपने माथे पर लगाने की क्या ज़रूरत थी? मुझसे क्या कमी रह गई थी तेरी परवरिश में जो तूने मुझे ये दुख दिया? अपनी मम्मी की बात पर मोनिका रो पड़ी। वो बोली, मम्मी मेरा विश्वास करो, मैं निर्दोष हूँ। क्या मुझे आपको भी विश्वास दिलाने की ज़रूरत है? उसकी मम्मी उसके पास बैठ गई और बोली, ये क्या कह रही हो मोनिका? मोनिका बोली, मैं ठीक कह रही हूँ मम्मी। मुझे कुछ नहीं पता कि जो कुछ भी मेरी सास कह रही है वह सही है या गलत, और मैं नहीं जानती कि इस बात का असल कारण क्या है। तो उसकी मम्मी हैरत और परेशानी की मिलीजुली हालत में उसकी तरफ देखने लगी। मोनिका रोती रही और कुछ देर अपनी मम्मी के पास बैठने के बाद वो अपने घर वापस आ गई थी। उसके लिए ये बात बहुत ही हैरान कर देने वाली थी कि विकास बिल्कुल भी उसके करीब नहीं आता था, ना ही उसने अपने पति होने का हक उससे वसूला था। वो जितना उसके करीब जाने की कोशिश करती तो वह उससे कहता कि जब तक तुम ये बच्चा पैदा नहीं कर लेती हो तब तक मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। और ये बात करते करते विकास के शब्दों में ना तो उसे कोई तंज नजर आता, ना ही ताना, और ना ही किसी तरह का कोई गुस्सा। वह ये बात इतनी आराम से करता कि मोनिका हैरान हो जाती। ऐसा लगता कि जैसे ये उसी का बच्चा हो। अब तो उसे विकास पर ही बहुत शक होने लगा था, लेकिन वो खामोशी से आने वाले समय का इंतज़ार करती चली जा रही थी। पहले तो उसे लगा कि उसकी सास उस पर गलत इल्ज़ाम लगा रही है, लेकिन जैसे जैसे उसके पीरियड्स मिस हो रहे थे और उसका पेट बढ़ता जा रहा था, उसके होश भी उड़ते जा रहे थे। अब उसे भी ये विश्वास हो चुका था कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उसके पेट में किसका बच्चा था ये उसे नहीं पता था। कि कहीं विकास ने ही तो उसके साथ गलत तो नहीं किया है। विकास के अलावा वो किसी भी लड़के के साथ नहीं उठी बैठी थी, लेकिन विकास अगर उसके साथ कुछ गलत करता तो फिर शादी के बाद उसने उसे अभी तक हाथ क्यों नहीं लगाया था? वह उससे दूर दूर क्यों रहता था? और दूसरा शक उसका उसके देवर विक्की पर जाता था, लेकिन वह तो दिमागी मरीज था।
वह उसके साथ ये सब कुछ कैसे कर सकता था, लेकिन वो भी सब सच जानने की ठान चुकी थी। आखिर उसके पेट में ये किसका बच्चा था? उसकी जिंदगी में विकास और विक्की के अलावा कोई दूसरा मर्द नहीं था। उसने तय कर लिया कि जैसे ही बच्चे का जन्म होगा, वो बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाएगी। जब वो 8 महीने की प्रेग्नेंट हो गई, तो चुपके से उसने अपना चेकअप करवाया ही था कि अचानक ही उसके दर्द शुरू हो गए। उसकी मम्मी उसके साथ ही थी। मोनिका ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया, लेकिन ये खबर ना तो उसे कोई खुशी दे पाई और ना ही उसकी माँ को। उसने डॉक्टर से कहा कि मैं अपने बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाना चाहती हूँ। उसके चेहरे पर फैली कठिनता को देखकर उसने आगे कोई सवाल नहीं किया और बच्ची का डीएनए ले लिया गया। वो बच्ची को लेकर खामोशी से घर आ गई। उसकी सास और विकास बच्ची को देखकर बहुत खुश हुए और उसे भी अपने गले से लगा लिया, लेकिन वो सपाट नज़रों से अपनी सास और अपने पति विकास को देखती रही और उसने उसी दिन विकास के बिस्तर पर पड़े कुछ बालों को इकट्ठा किया और अपने पागल देवर के नाखून काटने के बहाने उसके नाखून इकट्ठे कर लिए और बाल सही करने के बहाने उसके टूटे कुछ बाल ले लिए और चुपके से अपनी माँ को दे दिए। उसकी माँ उन्हें डॉक्टर को दे आई और जैसे ही डीएनए की रिपोर्ट उसके सामने आई, तो उसे पता चला कि उसके बच्चे का असली बाप तो विक्की है। तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसने वह डीएनए की रिपोर्ट लाकर अपनी सास और अपने पति के मुंह पर मारी और उनसे कहा कि ये सब क्या है। उसकी सास का रंग एकदम से बदल गया था और एक रिपोर्ट उसे अलमारी से भी मिली थी। विकास इस अलमारी को हर समय लॉक करके रखता था। आज वो उसे लॉक करना भूल गया, तो ऐसे ही उत्सुकता के मारे उसने वह अलमारी खोल कर देखी कि आखिर ऐसी क्या चीज़ है इसमें। तो उसमें रिपोर्ट निकली जिसके अनुसार विकास नामर्द था, बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं था। अब उसे इन माँ बेटे की सारी चालाकी समझ आ गई थी। वह विकास की कमी पर पर्दा डालना चाहते थे, क्योंकि उसकी सास और विकास को ये लगता था कि नाजायज बच्चा पैदा हो जाने के बाद वो कभी भी आंख उठाने के काबिल नहीं रहेगी, ना ही बच्चे के बाप के बारे में कोई सवाल करेगी। और रह गई विकास के अंदर की ये कमी, तो उसे वो इसलिए बर्दाश्त कर लेगी कि वो एक चरित्रहीन लड़की है, शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो चुकी है और अपनी इस कमी के चलते वो विकास को इतनी बड़ी कमी के साथ स्वीकार कर लेगी। लेकिन सब कुछ उल्टा ही हो गया और उसे सब कुछ पता चल गया। उसकी सास ने पूरे घर पर कब्जा करने के लिए अपने दोनों बेटों का इस्तेमाल किया। न जाने विक्की कितनी बार उसकी इज्जत के साथ खेल चुका था, क्योंकि उसकी सास अक्सर जब भी कोई अच्छी चीज़ बनाती तो उसे अपने घर बुला लेती थी और उस रात उसे अपने पास ही रोक लेती थी। उसकी अगली सुबह उसका पूरा शरीर दर्द करता, लेकिन समझ में नहीं आता था कि उसकी तबीयत इतनी खराब क्यों रहती थी। और ये बात उसे अब समझ आई थी कि मोनिका को बेहोशी की दवा खिलाने के बाद वह उसके शरीर को अपने बेटे विक्की के हवाले कर देती है, जो दिमागी तौर पर पागल था लेकिन जिस्मानी तौर पर पूरा मर्द था। और वह पूरी रात उसके शरीर के साथ खेलता रहता था, जिसके नतीजे में वो प्रेग्नेंट हो गई और उसकी सास इसी मौके के इंतज़ार में थी। उन्होंने अब उसके ऊपर और उसकी माँ के ऊपर एहसान करते हुए विकास जैसे नामर्द बेटे की शादी उससे कर दी, ताकि विकास का भरम भी कायम रहे और वो अपनी सास के एहसान तले चुपचाप सारी जिंदगी गुजार दे। मोनिका और उसकी माँ ने फैसला किया कि वो इस सब के खिलाफ बोलेंगे और फिर वो लोग पुलिस स्टेशन जाकर उसकी सास और दोनों बेटों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा आएंगे। उसकी सास और उसके पति विकास को 5 साल की सजा सुनाई गई, जबकि विक्की दिमागी तौर पर ठीक नहीं था, इसलिए उसे छोड़ दिया गया। लेकिन अब मोनिका के लिए ये और ज़्यादा परेशानी की बात थी, क्योंकि अब विक्की की देखभाल करने वाला कोई भी नहीं था और अब विक्की की जिम्मेदारी उसके ही ऊपर आ गई थी। इस मामले में वो विक्की को गलत नहीं ठहरा सकती थी, क्योंकि वह तो मासूम था। उसे जैसा कहा गया वैसा ही उसने किया। विक्की को सही और गलत की कोई पहचान नहीं थी। वो विक्की की देखभाल करने लगी।
विक्की की देखभाल करते करते उसने महसूस किया विक्की दिल का बहुत ही अच्छा लड़का था, बिल्कुल बच्चों की तरह पाक साफ। उसके दिल में कोई पाप नहीं था। वह उसके साथ बहुत खुश रहता था। साथ ही साथ मोनिका ने इंस्पेक्टर की पढ़ाई भी शुरू कर दी थी और फॉर्म भर दिया था और वो विक्की को लेकर डॉक्टर के पास भी गई थी। विक्की का चेकअप कराया। विक्की का चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि विक्की ठीक हो सकता है, लेकिन उसके इलाज में बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है और जितने पैसे डॉक्टर ने बताए इतने पैसे उसके पास नहीं थे। इतना महंगा इलाज वो विक्की का नहीं करवा सकती थी, लेकिन अब उसे अपनी बेटी का फ्यूचर भी दिखाई दे रहा था और उसका बाप विक्की था। वो अपनी बेटी के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती थी। उसने अपनी सारी जमा पूंजी, यहाँ तक कि अपना घर भी बेच दिया और विक्की के इलाज पर पैसा लगा दिया। उधर मोनिका की माँ उसकी बेटी को संभालती थी। मोनिका जमकर पढ़ाई भी कर रही थी और सुबह अपने साथ विक्की को भी दौड़ के लिए ले जाती थी। वो उसके साथ खूब दौड़ की प्रैक्टिस करता था। धीरे धीरे विक्की ठीक होता चला गया। दवाइयों का असर था, कुछ मोनिका की मोहब्बत और देखभाल थी कि विक्की ठीक होने लगा था। उसके इतनी ज़्यादा देखभाल करने से विक्की उसका दीवाना ही हो गया था। वह उससे प्यार करने लगा था और वो भी तो अब विक्की के बिना नहीं रह सकती थी। वो भी विक्की से प्यार करने लगी थी और फिर उसने विक्की से शादी कर ली। और फिर देखते ही देखते एग्ज़ाम का दिन भी आ गया। मोनिका ने रिटन और फिजिकल दोनों अच्छे नंबर से पास कर लिए थे और आज मोनिका इंस्पेक्टर बन चुकी है और विक्की भी बिल्कुल ठीक हो चुका है और वो सरकारी घर में विक्की अपनी बेटी और अपनी माँ के साथ रहती है। विक्की भी अब सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। अब मोनिका की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो गया है और वो लखनऊ से दूर इलाहाबाद में रहती है। लेकिन मोनिका पुरानी बातें भूली नहीं थी कि विक्की की माँ ने किस तरह उसका इस्तेमाल करके उसके साथ गलत किया था। विक्की बहुत शर्मिंदा था। इतने दिनों में वो ना जाने कितनी बार उससे माफ़ी मांग चुका था। मोनिका जानती थी कि उसकी कोई गलती नहीं थी। उसने उसे दिल से माफ़ कर दिया था और खुशी खुशी उसके साथ अपना जीवन बिता रही थी। और कुछ महीनों बाद ही विक्की की सरकारी टीचर में नौकरी लग गई। दोस्तों, अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी की ज़िंदगी और इज्जत से खिलवाड़ करना बिल्कुल सही नहीं होता है। अक्सर गलत चीज़ों का परिणाम गलत ही होता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।